अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ग्रैंड लाइंस के बाद मदीउल्लाह जहां ने अतात अरड की लाइव शो में धुरकत बनाकर रख दी। उन्होंने कहा कि 9 मई का बयानिया बकना बंद करें। 9 मई करवाने वाले भी आप लोग थे और इलेक्शन शोर भी आप लोग हैं। इस मुल्क को तबाह करने वाली भी आप लोग हैं। मदीउल्लाह जहां ने सहाफत का हक अदा करते हुए अतात अरड की ट्विटर भी बंद करवाई और मौजूदा हुकूमत की चित्रोल भी कर डाली। ये नाज़रीन वीडियो देखते हैं, फिर मज़ीद डिटेल आपके सामने रखते हैं। मैं तो तारिक साहब की बात सुन के कि इसका ताल्लुक 9 मई से है, साइफर से है। देखें, आम आदमी को तो बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, मगर जो अदालतों में रोज खड़े होते हैं, जो पार्लियामेंट रोज कवर करते हैं, कम से कम उनको तो ये रीजन ना बताएं आप। हम जानते हैं अच्छी तरह के नून लीग जितना क्लोज हो गई है, अब 1 पेज पे आ गई है, नया पेज है, 1 पेज है। उसके बाद जिस तरीके से एस्टैब्लिशमेंट के रोल को एक्सपैंड किया जा रहा है, पॉलिटिक्स में पहले ही था एस्टैब्लिशमेंट का रोल, क्योंकि वो इलीगल था तो उसके लिए भी कानून बना दें कि जो फोन आते खुफिया इदारों से कानून साजी के लिए, तो वो भी कानून में डाल देते फिर, क्योंकि वो पहले से हो रहा था। मिसिंग पर्सन में वैसे है कि आप किसी शख्स की आइडेंटिटी बताने से कानून में मैं आपको बताता हूँ कि वजह ये हुई है कि एस्टैब्लिशमेंट को जो एक इंक्रीज रोल मिला है इकोनॉमिक स्फीयर के अंदर, इन्वेस्टमेंट भी एस्टैब्लिशमेंट ने लेकर आनी है, IT के सेक्टर को भी एस्टैब्लिशमेंट ने लीड करना है, ज़राई इनकलाब भी एस्टैब्लिशमेंट ने लाना है। तो वहाँ पे आने से पहले कुछ प्रोटेक्शंस नीडेड थी कि जो मीडिया की जो ग्लेयर है और जो डॉक्यूमेंटेशन है, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन को रिस्ट्रिक्ट करना मकसद था। तो ये लॉ इसलिए लाया गया है कि तमाम जो सेक्टर्स हैं, पर्टिकुलर मीडिया और जर्नलिस्ट, उनके ऊपर एक चिलिंग इफेक्ट किया जाए कि जब ये ज़राई इनकलाब ला रहे होंगे, जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर हम इंडस्ट्री में छक्के मार रहे होंगे और जब ये मादिनात निकाली जा रही होंगी $6 ट्रिलियन की, तो उस वक्त हमसे कोई सवाल ना करे, कोई डॉक्यूमेंट पास में रखे और किसी ऐसे डिप्लोमेट से ना मिले जो हमें नहीं पता वो जासूस है। रेंज ऑफ नाम नहीं दे पाएंगे। देखिए, आपको पता था ना वो किन्होंने लगा, उन्होंने बताना भी नहीं, उन्होंने नाम लिए थे, आप नहीं बताएंगे। देखिए, मैं कांट से कि मुझे क्यों निकाला, हर चीज का एक शान नज़ूल होता है। अब जिस तरह मती साहब ने बात की, जो अभी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनी है, 4 एरिया आइडेंटिफाई किए गए इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए, बाहर के ममालिक से भी जहां सिविलियन लीडरशिप मिल रही है, वहां मिलिट्री लीडरशिप भी मिल रही है, कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं। सो आई थिंक उन एरियाज में जो प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड थी वो तो दी गई है, चले वो अपनी जगह पे। जो मैंने 9 मई की बात की, देखिए ऐसा वाकया कभी तारीख में हुआ नहीं है और उसके रिप्रिकॉशंस क्यों नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, पार्लियामेंट पे जो हमला हुआ, PTV पे जो हमला हुआ, वो बड़ा वाकया था। इससे बड़ा कोट कर देता हूँ आपको, GSQ के ऊपर जो अटैक हुआ APS पिशावर में जो अटैक हुआ, किसी सियासी जमात ने APS पे अटैक नहीं किया, किसी सियासी जमात ने GHQ पे अटैक नहीं किया। ये पहली दफा था कि एक सियासी जमात ये काम कर रही है। आपकी हुकूमत को यरगमाल बनाया एक ग्रुप ने फैजाबाद पर धरना देकर, योर मिनिस्टर्स हैड टू रिजाइन। एब्सोल्युटली, बिल्कुल वो हुआ, मगर आज तक आप देखें ना क्या हुआ। फिर जुडिशरी मैनेज हुई, आज तक PTV हमला केस जो है वो कोल्ड स्टोरेज में पड़ा है। हमने तो उसमें भरपूर एविडेंस भी दिया, हमने उसकी पैरवी भी की, बट PTV हमला भी एक बहुत बड़ा इस मुल्क का सानिया। बट एक्सटर्नल थ्रेट की जब बात आती है, जो मैंने सैबोटेज की डेफिनेशन क्यों दी, मैंने इसलिए दी कि आप एक्सटर्नल थ्रेट पे वनरेबल थे। उस दिन अगर एक्सटर्नल थ्रेट आ जाता तो कौन रिस्पॉन्ड करता, हमें नहीं पता कौन रिस्पॉन्ड करता, मगर इसके लिए भी जिम्मेदार सियासतदान है ना, एक सियासी गिरोह ने हमले किए। सवाल यह है कि आपके FIA का अदारा है, पुलिस का अदारा, आप इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस जो कि आर्म फोर्सेस की प्राइमरी इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिसने अफगानिस्तान में भी झंडे गाड़े हैं इंटरनेशनल, अब उनको आपने ये काम दे दिया कि यहाँ घरों में गली में की बात कर लेते हैं, वाला जो इशू है, और वो आपके अंदर से निकला ताकत का इस्तेमाल करेंगे। अब ये काम है कि जो जिन 2 फौजी अफसरान को सजा हुई थी एस्पियोनाज पे, वो आपके सामने केस नंबर 1। नंबर 2, कलभूषण भी पाकिस्तान के अंदर से पकड़ा गया, when this law didn't exist, that's fine। इंटेलिजेंस का काम, हम इंटेलिजेंस का काम रेड करके अरेस्ट करना नहीं होता है। इंटेलिजेंस का काम इंटेलिजेंस गैदरिंग, अगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है तो फ्रैंकली वो कर भी सकते हैं। अगर इंटेलिजेंस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, और वो करते भी रहे, क्योंकि हमें हमेशा बताया जाता है कि IOBs जो है सर, वो उसका कोई उसका SOP नहीं है, कोई लॉ नहीं है। अब आपने कहा 75 साल से ब्रेन वॉश हुए हैं हम लोग। आज हम बात कर रहे हैं PTI की। PTI को लाने वाले कौन है? PTI के जो हम जिनको यूटिया कहते हैं माजरत के साथ, उनका ब्रेन वॉश किसने किया? एस्टैब्लिशमेंट ने किया। FIA या पुलिस को तबाह किया है तो वो एस्टैब्लिशमेंट ने डिस्ट्रॉय किया, डिक्टेटरशिप ने डिस्ट्रॉय किया, इंस्टीट्यूशन को बनने नहीं दिया। और आज ये हम बात कर रहे हैं कि सियासी पार्टी अगर गली मोहल्लों में कुछ करेगी तो कौन उनको आग लगाएगी, तो क्या होगा? ये वही बात है ना कि अगर हमें पुलिस डंडे मारेंगे हम इनकलाब कैसे लाएंगे? देखिए, एस्टैब्लिशमेंट जो कर रही है उसके ऊपर इंटेलिजेंस को स्टैंड लेना चाहिए,
तारक साहब की अपनी सियासी मजबूरी है, सियासी जमातें हैं। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि क्योंकि सियासी जमातें नाकाम है, क्योंकि FIA नालायक है, क्योंकि पुलिस फेलियर है, तो इसलिए हमें जो है इंटेलिजेंस एजेंसीज को आप गनी मामलों में अपने अवाम के साथ लड़ाने के लिए इख्तियार दे रहे हैं। आपको अंदाजा है कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या नतीजा होगा? मतलब हम यहाँ बैठ के ये बात कर रहे हैं कि जनाब इंटेलिजेंस एजेंसी के बगैर पुलिस वाला अरेस्ट नहीं कर सकते। हम यहाँ पर बैठ के ये बात नहीं करें, हम यहाँ पर बैठ के बात कर रहे हैं। देखिए फ्रैंकेनस्टाइन वाली जो बात एग्जैक्ट मती साहब का फ्रैंकेनस्टाइन आर्गुमेंट अपनी जगह ठीक है। देखिए एक फ्रैंकेनस्टाइन क्रिएट हुआ और उस फ्रैंकेनस्टाइन ने हर चीज डिस्ट्रॉय की 4 साल के अंदर। ये तो बात पसंद आई आपको। मैं बिल्कुल एक फ्रैंकेनस्टाइन मौजूद है, आप आगे बातें की आप उसके लिए रिस्पॉन्ड करें। लेकिन मैं आपसे अगर ये भी पूछ रहा हूँ, आपने जिक्र किया 27 जुलाई को कौमी असम्बली ने 24 बिल मंजूर किए, 28 जुलाई को कौमी असम्बली ने 29 बिल मंजूर किए। बहुत सारे बिल्स हैं इसमें। देखना एक रोज भी कौमी असम्बली ने 6 बिल पास करवाए। इससे तो T20 खेलते हैं। देखिए मैं इसमें एक मेरा बिल भी है, एक डोमेस्टिक अब्यूज के हवाले से एक बिल है। सारा साल याद नहीं है आपने बिल पास करवाया और करेंगे एक आधा बिल हमारा भी है। मैंने कहा मेरा पर्सनल इनिशिएटिव के तौर पे उस पे 2 पब्लिक रैक्स सेनेटर आयशा रज़ा फारूक ने हमारी बड़ी हेल्प की, SAP यूथ अफेयर्स ने काफी हेल्प की। रिजवाना वाला जो केस हुआ उसके बाद जरूरी समझा गया कि पाकिस्तान पीनल कोड में अमेंडमेंट की जाए और जो डोमेस्टिक वर्कर्स एक्ट है इस्लामाबाद का उसमें अमेंडमेंट की जाए। तो वो एक पर्सनल इनिशिएटिव था, उसको हम आगे लेके चल रहे हैं। और 60 की वजारत में क्या हो रहा है, मतलब किस जल्दी में है आप? नहीं कानून साजी होनी चाहिए। नहीं अच्छा कानून साजी है, ये तो गोलाबारी तो नहीं होनी। एक सवाल इनसे कि ये जो कवानीन इतने अच्छे बकौल आपके बन गए हैं, आप इनमें से किसी कानून का इतलाक कल को आप पे आपकी जमात पे होता है फिर? देखिए मैं ये समझता हूँ कि जो कवानीन बने हैं विद रिगार्ड टू द सिक्योरिटी सिचुएशन ऑफ द स्टेट, कि जहां पे शरपसंदी दहशतगर्दी को काउंटर करने की जरूरत है। अगर मैं 9 मई जैसा वाकया करता हूं और मैं पाया जाता हूं कोर कमांडर हाउस के अंदर चीजों को डिस्ट्रॉय करते हुए, कोर कमांडर की बेटी का जहेज लूटते हुए, तो बाय ऑल मींस क्यों ना लगे, जरूर लगे। सर यहाँ पे जनाब है के अंदर जो कौम की बेटियों के साथ होता रहा है उसके ऊपर आपने इंसाफ दिलवा दिया। आप एक जनाब उस पर हुआ, ठीक है गलत हुआ है, इंस्टीट्यूशन है, मगर आपके जो सिविलियन इदारे हैं, FIA है, पुलिस है, यूर फेलियर, आप हुकूमतों में रहे और आज आप बात कर रहे हैं कि FIA इस काबिल नहीं है और आपको अख्तियारात ऐसे ही कह रहा हूं, ये भी आप माने माफी मांगे कौन से, फिर आप दोबारा इलेक्शन के थ्रू करना चाहते हैं। आप इधर बैठ के कहते हैं कि हाँ मानता हूं किधर बैठ के कहेंगे बात यह है कि अपनी सर गलती तस्लीम करें बेवकूफ बनाने वाली बात यह है कि फेलियर कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस का ही है ना। 9 में भी पॉलिटिकल पार्टी ने किया तो ये नौबत आई, पॉलिटिकल पार्टी इसमें इन्वॉल्व ना होती तो मेरा ख्याल है ये नौबत ना आता। कोर कमांडर की बेटी का जहेज लूटते हुए, तो बाय ऑल मींस क्यों ना लगे, जरूर लगे। सर यहाँ पे जनाब है के अंदर जो कौम की बेटियों के साथ होता रहा है उसके ऊपर आपने इंसाफ दिलवा दिया। आप एक जनाब उस पर हुआ, ठीक है गलत हुआ है, इंस्टीट्यूशन है, मगर आपके जो सिविलियन इदारे हैं, FIA है, पुलिस है, यूर फेलियर, आप हुकूमतों में रहे और आज आप बात कर रहे हैं कि FIA इस काबिल नहीं है और आपको अख्तियारात ऐसे ही कह रहा हूं, ये भी आप माने माफी मांगे कौन से, फिर आप दोबारा इलेक्शन के थ्रू करना चाहते हैं। आप इधर बैठ के कहते हैं कि हाँ मानता हूं किधर बैठ के कहेंगे बात यह है कि अपनी सर गलती तस्लीम करें ना। जी तो नाज़रीन ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो के बारे में फीडबैक देना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।